सबसे पहले तो यहाँ पर जो मौजूद पत्रकार बंधु हैं हमारे, मैं उनका दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय हो गया ये जो श्रीमती सुरेशो देवी है और स्नोप जो है वाइफ ऑफ श्रवण कुमार रानी माजरा से, थाना पथरी पड़ता है। तो ये लगभग वैसे तो मामला सन 2015 का है, ये जब से चला आ रहा, लेकिन काफ़ी समय से लगभग 2-2.5 साल से इसके वारंट चल रहे हैं, लगातार वारंट जारी हैं इसके। पुलिस इसको गिरफ्तार ही नहीं कर पा रही है, क्या कारण है ये तो पुलिस जाने। लेकिन जब पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, मैंने कार्रवाई आगे बढ़ाई, पहले 82 की कार्रवाई कराई, फिर 83 की कोर्ट से कार्रवाई कराई। कुड़की हुई है, कुड़की में भी मेरे को बुलाया नहीं गया है, क्या फॉर्मेलिटी की है, क्या सामान लिया है, वो तो ये लिस्ट में मैंने सब निकलवाई है कोर्ट से, इसमें है वो चीज़ें। तो जो कुड़की जब इसकी हो गई, कुड़की होने के बावजूद भी, कुड़की भी लगभग कई महीने हो गए इसकी हुई को, उसके बावजूद भी ये मकान में ही अभी भी मौजूद है, उसी मकान में जिस मकान की कुड़की हुई थी। तो उसी मकान में अब ये किस बेस पे रह रही है, किसके आधार पर रह रही है, किसके कहने पर रह रही है, या अपने बलबूते पर रह रही है, या इतनी पावर में है ये कि पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्या कारण है। तो ये उसी मकान में रह रही है। मैं पत्रकार बंधु से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह मामला कोर्ट की अवहेलना भी हो रही है। जब इसकी कुड़की हो गई, उसी मकान में क्यों रह रही है ये, क्या इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है? पुलिस को, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, पुलिस को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी लगातार मैं पुलिस से संपर्क भी कर रहा हूँ कि भाई ये उसी मकान में रह रही है, जब उसकी कुड़की होगी क्यों रह रही है, फिर जबकि इसके वारंट चल रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो मैं पत्रकार बंधु से ये कहना चाहूँगा, मैं पीड़ित इसमें वादी हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, या तो उसकी गिरफ्तारी हो, या और जो मकान की कुड़की हो गई थी, जबकि कुड़की का प्रावधान ये होता है कि खिड़की, विंडो, चौखट वगैरह सब उखाड़ ली जाती है। कुड़की का मतलब है कि वो मकान इस लायक न रहे जो उसमें वो लोग दोबारा रह सके। वो सब कुछ नहीं हुआ, इसी कारण वो दोबारा उस मकान में रह रहे हैं। तो मैं पत्रकार बंधु से यही कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ मिले, या तो उसकी गिरफ्तारी हो, और जो मकान की जो कुड़की हुई है उसकी पूर्ण रूप से उस हिसाब से कुड़की हो कि वो दोबारा उस मकान में ना रह सके। तो बंधु से कहना चाहूँगा, ये कॉपी है, इसमें सब कुछ है, इसमें पूरी सर्टिफाइड कॉपी है और सारे पहलू इसमें है, ये प्रतिलिपि है सब। ये भी मैं आपको देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ मिले इसमें। मैं जब पुलिस से मिला तो पुलिस का कहना ये था, चरण सिंह चौहान जी थे उस समय चौकी इंचार्ज, कि ये कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट को जवाब हमने देना है, आपको इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। उन्होंने जाके बाद में इसकी कुड़की की है, मुझे भी तब भी अवगत नहीं करा, घर में से क्या क्या सामान उसकी कुड़क किया गया, उससे उस सिलसिले में मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई। मैंने बाद में कोर्ट से कागज़ निकलवाए हैं, सर्टिफाइड कॉपी, तब मेरे को जानकारी मिली कि ये सामान की कुड़की हुई थी इसके मकान से। और ये जो वहाँ के प्रधान जी थे चौहान जी, उनकी सुपुर्दगी में किया गया था सामान। अब वो किसके कहने पे या किसके बलबूते पे या अपने बलबूते पे, अपनी तानाशाही के बलबूते पे उसी मकान में रह रही है। किस कारण रह रही है, किसके बलबूते पे रह रही है, अपने की अन्य किसी और के तानाशाही के बल पे वो रह रही है, ये वही जाने। मेरी एसओ साहब से बात हुई, एसओ साहब का कहना ये है कि इसमें रिपोर्ट ये लगी हुई थी, ये लगाई गई थी कि हम पंचायत चुनाव में बिजी थे, इस कारण उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या अगर पंचायत चुनाव 1 महीने का चला होगा, 2 महीने, ये तो सालों से ही वारंट चले आ रहे हैं इसके, क्यों नहीं गिरफ्तार हुई है। तो मैं तो बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल यही लगता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, वरना अगर पुलिस अपने पे आए तो कौन सा मुजरिम बच जाता है। आज तक तो कोई मुजरिम बचा नहीं पुलिस के हाथ से। पुलिस यदि अपनियों पे आ जाए तो किसी को भी, मतलब मुजरिम को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात, उसी मकान में रह रही है जिस मकान की कुड़की हो चुकी थी। मैंने जो पेपर निकलवाए हैं कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी, उससे मुझे जानकारी मिली कि ये जो चरण सिंह जो वहाँ प्रधान जी थे चौहान जी, उनकी सुपुर्दगी में दिया गया था।
और कहीं ना कहीं मुझे अब ये लगता है कि वो सामान जो का तो उसके घर में अभी भी मौजूद होगा, क्योंकि वो जब उसमें घर में रह रही है, फैमिली सहित रह रही है, तो उस सामान को सीधी सी बात है वो यूज भी कर रही होगी। पुलिस प्रशासन तो मेरी यही मांग है, भाई मैं पीड़ित हूँ, इस मामले में वादी हूँ, वो दोषी है उसको गिरफ्तार करे और जो कुर्की हुई है उसके मकान की, उसकी पूर्ण रूप से कुर्की करी जावे। चौखट, विंडो, घर के दरवाजे सारे जो तरीका है कुर्की का, उस तरीके से कुर्की करी जावे, सारे उखाड़े जावे, ताकि दोबारा वो उस मकान में ना रह सके।